नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुन स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज में। तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र, बोले एम्स देवघर में 75% रोजगार स्थानीय को दें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर एम्स में स्थानीय व्यक्ति को ही नियुक्ति करने की मांग की है। इसे लेकर उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखा है। सीएम ने लिखा है कि एम्स जैसे प्रमुख संस्थान के खुलने से कई लाभ होंगे। मेडिकल केयर के साथ साथ एक बेहतर मेडिकल शिक्षा का भी साधन बनेगा, समुदाय में रोजगार सृजन का भी साधन बनेगा। सीएम ने पत्र में लिखा है कि झारखंड सरकार अपने लोगों को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए झारखंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट बिल 2021 लाया गया है, जिसके तहत निजी क्षेत्रों में 30,000 रूपए मासिक वेतन तक की 75% नौकरी स्थानीय लोगों को दी जानी है। मेडिकल केयर के साथ साथ एक बेहतर मेडिकल शिक्षा का भी साधन बनेगा, समुदाय में रोजगार सृजन का भी साधन बनेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज, जाने किस तरह से अभियान चला रही पुलिस। नक्सलियों के खिलाफ झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता मिलने के बाद अब पुलिस एक बार फिर से पूरे जोश के साथ नक्सलियों के खिलाफ अभियान में जुट गई है। खुंटी में पुलिस ने हार्डकोर नक्सली सुखराम मुंडा को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा गुमला में भी नक्सलियों के खिलाफ एक और अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। गिरफ्तार नक्सली सुखराम मुंडा के खिलाफ हत्या और दहशत फैलाने के कई मामले साइको थाना में दर्ज है। सुखराम मुंडा का दास्ता खुंटी और साइको इलाके में बैनर पोस्टर चिपकाकर ग्रामीणों में दहशत फैलाता था। बैनर पोस्टर लगाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पहले 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया था, जबकि सुखराम फरार चल रहा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नौकरी से हटाए गए पुलिसकर्मियों के मामले में 2 सप्ताह बाद होगी सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सेशन प्रसाद की अदालत में नौकरी की 1 साल बाद हटाए गए पुलिसकर्मियों की अपील याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से समय देने की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार लिया। पूर्व में इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार को केस से संबंधित कुछ दस्तावेज अदालत के रिकॉर्ड पर लाने को कहा है, लेकिन सरकार की ओर से अभी उक्त दस्तावेज अदालत में दाखिल नहीं किए गए हैं। इस मामले में 2 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। आपको बता दें कि जेपीएससी की ओर से वर्ष 2015 में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था। वर्ष 2017 में सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गई। इस बीच कुछ अभ्यर्थियों ने नियुक्ति में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक जरूर करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीजीपी ने कहा सुप्रीमो दिनेश गोप है अगला टारगेट। राज्य में उग्रवादियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लगातार रंग ला रही है। खुंटी में 10 लाख के इनामी हार्डकोर पीएलएफआई उग्रवादी शनिचर सोरेन की एनकाउंटर करने वाली टीम के लिए सोमवार को सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान डीजीपी ने टीम में शामिल सभी पुलिसकर्मियों व अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र और नगद इनाम देकर सम्मानित किया। मौके पर डीजीपी नीरज सिन्हा ने कहा कि इस राज्य से पीएलएफआई का जड़ से सफाया होगा। हर बार मुठभेड़ से बच निकलने वाले पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप अगला टारगेट है, उसका भी दिन जल्द आने वाला है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द घोषित होंगे झारखंड बोर्ड मैट्रिक और इंटर के नतीजे, टेबुलेशन का काम पूरा। झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2021 की घोषणा का इंतजार कर रहे लाखों छात्र छात्राओं को जल्दी खुशखबरी मिल सकती है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा महामारी के चलते रद्द की गई मैट्रिक एवं इंटर कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए घोषित वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति के अंतर्गत राज्य के सभी संबद्ध स्कूलों द्वारा कक्षा 10 और कक्षा 12 के रिजल्ट तैयार करने के लिए टेबुलेशन का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसलिए अब माना जा रहा है कि काउंसिल द्वारा जैक 10वीं रिजल्ट 2021 और जैक 12वीं रिजल्ट 2021 1 या 2 दिनों में घोषित कर दिए जाए या इनकी घोषणा की तारीख का ऐलान कर दिया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में ग्रेजुएट के लिए बम्पर वैकेंसी, नोटिस हुआ जारी। धनबाद में ग्रेजुएट के लिए बम्पर वैकेंसी निकली है। जो लोग झारखंड के धनबाद शहर में नौकरी करना चाहते हैं वो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें और नोटिस पढ़ने के बाद आवेदन करें। ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ने जूनियर असिस्टेंट के 73 पदों पर भर्ती के लेकर आवेदन मांगे हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार फटाफट अप्लाई करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मनरेगा में इस साल टूटा काम का रिकॉर्ड, रोजाना काम कर रहे 4 लाख मजदूर। झारखंड में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लेकर खूब कार्य हो रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में काम करने वाले या काम की चाहत रखने वाले हर व्यक्ति को मनरेगा के तहत काम मिले। इसके लिए लगातार प्रयास हो रहा है। हर मजदूर को काम मिले, यह राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसी लक्ष्य के साथ सभी जिलों के द्वारा मनरेगा से अधिकतम इच्छुक परिवारों को जोड़ते हुए उन्हें ससमय रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 4 लाख मजदूरों द्वारा 90,000 से अधिक योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो पहली बार में ही लो अयस्क ब्लॉक की ई नीलामी में झारखंड सरकार फेल, नीलामी स्थगित। पश्चिमी सिंहभूम जिला के बड़ा जामदा में अवस्थित अजित बुरु लोह अयस्क ब्लॉक की ई नीलामी झारखंड सरकार ने अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी है। सोमवार को सुबह 11 बजे से नीलामी शुरू होनी थी। निर्धारित समय से करीब 1 घंटा पहले यानी सुबह 10 बजे सरकार ने अचानक ई नीलामी को रोकने की सूचना जारी कर दी। हालांकि देर शाम तक MSTC की साइट पर इसकी आधिकारिक सूचना प्रकाशित नहीं की गई थी। इस संबंध में भूतत्व निदेशक विजय कुमार ओझा से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हम लोग नीलामी की सारी प्रक्रियाएं पूरी कर चुके थे, मगर सोमवार की सुबह 10 बजे कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से इस नीलामी पर अनिश्चितकालीन के लिए रोक लगा दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अधेड़ महिला से ऑटो ड्राइवर ने किया दुष्कर्म, पेट्रोलिंग पुलिस ने पीड़िता को भेजा अस्पताल। चास में अपनी बीमार बेटी को देखने ससुराल जा रही महिला को ऑटो चालक ने अपनी हवस का शिकार बनाया। ऑटो ड्राइवर ने सुनसान झाड़ियों में ले जाकर महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और उसके बाद मौके से फरार हो गया। महिला ने दुष्कर्म का आरोप अपने एक परिचित ऑटो चालक दिनेश पर लगाया है। पुलिस का कहना है कि सुनसान सड़क पर महिला को अकेले देख चास मुसब्बिल थाना ने पहले उसकी आपबीती सुनी और फिर उसे इलाज के लिए बोकारो के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। धनबाद पुरुलिया हाईवे पर सोमवार रात ऑटो सवार 50 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है। महिला को सूचना मिली थी कि चास निवासी उसकी बेटी की तबीयत अचानक काफी खराब हो गई थी। महिला बेटी को देखने के लिए पिंडरा जोड़ थाना क्षेत्र से एक परिचित ड्राइवर दिनेश कुमार के ऑटो पर सवार होकर जा रही थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो TCS, इन्फोसिस व विप्रो में बम्पर बहाली, 1 लाख छात्रों को मिलेगी नौकरी। कोरोना की प्रथम दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर युवा वर्ग अपने रोजगार को लेकर चिंतित थे, लेकिन अब वैसे छात्र जो उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत हैं, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत के शीर्ष सूचना प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS, इफ्को और विप्रो ने इस वर्ष शिक्षण संस्थानों में कैंपस व अन्य माध्यमों से 1 लाख छात्रों को नौकरी देने का ऐलान किया है। यह वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए राहत देने वाली खबर है। नए छात्रों को ये कंपनियां मौका देगी। अपने भविष्य को लेकर चिंता कर रहे छात्रों के लिए यह राहत भरी खबर है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 मौलवियों ने 900 लोगों का बदलवाया धर्म, इस्लाम कबूल करने के लिए देते थे लालच, आया झारखंड का नाम। उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने सोमवार को चौंकाने वाला खुलासा किया। ATS ने दावा किया है कि दिल्ली के 2 मौलवियों के नेतृत्व वाले ग्रुप ने 23 जिलों में कम से कम 900 लोगों को अवैध रूप से इस्लाम धर्म में परिवर्तित करने का काम किया। इस संबंध में 2 मौलवियों को पकड़ा गया है, जिसका नाम उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी है। ये दोनों मौलवी 9 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन पर आरोप है कि इन्होंने 1000 से ज्यादा लोगों को इस्लाम धर्म कबूल कराया है। धर्म बदलवाने के लिए ये लोग लालच देने का काम करते थे। ये लोग पैसे, शादी और नौकरी का लालच देकर लोगों को बरगलाते थे और उनको इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर देते थे। आरोपियों में से 3 महाराष्ट्र और दिल्ली के हैं, जबकि हरियाणा, झारखंड और गुजरात से एक है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नगर निगम के 105 कर्मियों का EPF नहीं कटने की वजह से रोका गया वेतन। धनबाद नगर निगम में अस्थायी सफाई कर्मियों की संख्या लगभग 800 है। सभी का PF काटने का दावा भी किया जा रहा है। इसके बावजूद बहुत से सफाई मजदूर ऐसे हैं जिनका PF अभी तक नहीं काटा गया। इसके लिए PF के लिए आधार कार्ड से बैंक अकाउंट में लिंक करवाकर कार्यालय में जमा करना है। इसकी जिम्मेदारी सुपरवाइजर को दी गई। बावजूद 105 ऐसे सफाई मजदूर हैं जिनका किसी कारण EPF नहीं कटा। इतना ही नहीं, इन मजदूरों का वेतन भुगतान भी रोक दिया गया। इसको लेकर भारतीय कर्मचारी मजदूर यूनियन झारखंड प्रदेश महासचिव अंजनी कुमार सिंह ने आवाज उठाई है। अश्विनी ने कहा कि सभी सफाई मजदूर पूरे महीने गंदगी साफ कर शहर को स्वच्छ रखने का काम कर रहे हैं। कर्मी जब महीने के अंतिम दिनों में जब वेतन का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी पता चलता है इनका वेतन रोक दिया गया है। ऐसे मजदूरों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, शायद निगम के पदाधिकारियों को नहीं पता है। निगम के पदाधिकारी अपनी कमियां छुपाने के लिए ऐसे ही फरमान जारी करने का काम करते हैं, जिससे मजदूर के सामने परिवार सहित भूखे मरने की नौबत आ जाती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रेमिका से मिलने धनबाद से पतरातू पहुंचे दरोगा, ग्रामीणों ने आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। रामगढ़ जिले के पतरातू थाना क्षेत्र के ग्राम जयनगर में रविवार की रात्रि अचानक से अफरा तफरी जैसा माहौल बन गया। मामला था धनबाद में पदस्थापित झारखंड पुलिस के दरोगा सत्येंद्र पाल अपनी प्रेमिका से मिलने जयनगर पहुंचे थे। ग्रामीणों व स्वजनों ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया, फिर उसकी जमकर धुनाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मामले को लेकर प्रेमिका के पति ने पतरातू थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उसने थाने में दिए
सीए आवेदन में बताया है कि रविवार की रात्रि जब वह जिंदल स्टील में नाइट ड्यूटी करने चला गया था, तभी घर की चारदीवारी फांदकर दरोगा सत्येंद्र पाल उसके घर में दाखिल हो गया। रात्रि लगभग 12:30 बजे उसके भाई जब शौच के लिए ऊपरी तल्ले से नीचे उतरे तो अपने भैया भाभी के कमरे से आवाज आता हुआ सुनकर वह कमरे में झांकने का प्रयास किया। देखा कि भाभी एक अनजान व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक हालात में पड़ी हुई है। शोर मचाने पर घर में मौजूद स्वजन समेत आस पड़ोस के लोग भी जुट गए। शोर मचाने के बाद सत्येंद्र पाल वहां से भागने लगे, जिसे ग्रामीणों ने खदेड़कर पकड़ा। घर से कुछ दूरी पर सत्येंद्र पाल की स्विफ्ट कार खड़ी पाई गई। इसके बाद ग्रामीणों द्वारा पतरातू पुलिस को सूचना देकर सत्येंद्र पाल को पुलिस के हवाले कर दिया गया। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।